के साथ भक्ति की यात्रा पर प्रभु का श्री चरण आगे बढ़ा। भगवान कहना चाहते मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, ब्रह्म हूं, लेकिन मैं भी अगर भक्ति को प्राप्त करने जा रहा हूं तो गुरु के सानिध्य में जा रहा हूं। और भक्ति गुरु की कृपा से फलित होती है, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य से जीवन में प्रकट होती है। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, योग्यता बढ़ सकती है, प्रवचन की क्षमता आ सकती है, तार्किक शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं होती। बिन गुर होय के ज्ञान, ज्ञान के होय विराग बिन। गुरु की क्या जरूरत है जब भगवान भजन से मिल सकते हैं, बीच में दलाल रखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा कई लोग कहते हैं। गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयालु होते, अप्राप्त को प्राप्त करा देते हैं, अदृश्य का दर्शन करा देते हैं। और जिनको भी जीवन में भक्ति और भगवत प्राप्ति हुई है, कोई न कोई किसी की कृपा से होता है। भगवत प्राप्ति ये श्रम साध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। पुरुषार्थ से जगत मिलता है, कृपा से जगत पिता मिला करता है। इसलिए ये न केन प्रकारे, जिन्होंने भी जीवन की ऊंचाइयां अर्जित की हैं, प्राप्त की हैं, कहीं न कहीं किसी के हो जाइए, बात खत्म हो गई, वो चिंता करें। किसी के खूंटे से बंध जाइए। जो पशु स्वतंत्र रहता है वो चिंतित रहता है, असुरक्षित रहता है। जो किसी के खूंटे से बंध गया वो सुरक्षित भी है और निश्चिंत भी है। चिंतित वो है जिसने खूंटे से बांधा है। और गुरु और शिष्य की एक महिमा है। शिष्य को ये अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो गुरु का त्याग करे। हालांकि शास्त्र कहता गुरु त्यागात भवेन मृत्यु, मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी रौरवम नरकम ब्रजेत। फिर भी ये स्वतंत्रता है कि शिष्य गुरु का त्याग कर सकता है, लेकिन गुरु की ये मजबूरी होती है। एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, जब तक उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, चाहे जन्म जन्मांतर तक प्रयत्न करना पड़े, जन्म लेकर गुरु आएगा ही, गुरु छोड़ नहीं सकता। ये उसकी मजबूरी है। बेटा माता पिता को छोड़कर जा सकता है, लेकिन पुत्र को पिता माता कभी भी नहीं छोड़ सकते। अलग रहते होंगे लेकिन रोएंगे उसी के कल्याण के लिए, चिंतित उसी के लिए रहेंगे। और दुनिया से जाने से पहले सारी संपत्ति का वारिस उसी नालायक को ही बना के जाएंगे। तो जो माता पिता की मजबूरी होती है, वही मजबूरी गुरु की भी होती है। और गुरुओं की कभी मृत्यु नहीं होती, गुरु कभी जन्म भी नहीं लेते और गुरु कभी मरते भी नहीं है। दो घटना होती हैं, गुरु प्रकट होते हैं और गुरु अंतर्ध्यान होते हैं। शबरी को मतंग ऋषि कहकर जा रहे हैं, बेटी अब हमारी आयु पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं। तो शबरी रोने लगी, प्रभु गुरुदेव मैं तो आपके कारण से सुरक्षित है, साधु तो मेरी छाया भी पसंद नहीं करेंगे, मार डालेंगे। बोले तुझे यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आशीर्वाद देकर आ रहा हूँ कि तेरे द्वार पर एक दिन स्वयं राम आएंगे, प्रतीक्षा कर। ये नहीं पूछा कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे। गुरु की वाणी असत्य नहीं होगी। गुरु की वाणी हो सकता है कि गुरु लोभ के कारण से भी कुछ बातें बोल देता हो सकता है। उसका दंड तो भगवान गुरु को अलग से देता है, लेकिन उसकी वाणी को भी सत्य कर देता है, क्योंकि भगवान गुरु को गुरुता की रक्षा करनी है, भगवान को गुरु महिमा की रक्षा करनी। तो शबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, गुरुदेव ने कहा है, बात खत्म हो। प्रतीक्षा करते 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 शबरी 78 वर्ष की बूढ़ी हो गई। 18 वर्ष की लड़की थी, शादी वाले दिन घर से भाग के आई थी। भगवान द्वार पर बैठे, द्वार खटखटा रहे, देवी द्वार खोलो, और ये हरे राम 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 हरे में लगी है। गुरु मंत्र दे गए थे, तो गुरु की चेतना मंडरा रही थी। गुरु की चेतना कभी शिष्य को छोड़ती नहीं। चेतना ने जोर से बोला, अरे शबरी देख। देखा आवाज तो गुरु जी की से लग रही है, और गुरु जी तो 60 वर्ष पहले शरीर छोड़ गए।
गुरु जी कहाँ से आ गए? सोचा मेरा भ्रम होगा, जैसे अपने को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, ऐसा लगता है नहीं कभी। फिर कहा शबरी देख, तो शबरी ने वैसी हवा में पूछ लिया क्या देखूं? बोले शबरी देख राम ग्रह आए तेरे द्वार पर राम आए हैं। तो गुरु की चेतना हमेशा शिष्य के ऊपर मंडराती है। दर्शन हो गए और गुरु की चेतना, गुरु की आत्मा शिष्य की रक्षा के लिए इस जन्म से उस जन्म तक जाती है, इस लोक से उस लोक तक जाती है और इस देश से विदेश तक जाती है। विवेकानंद जी जब गए भाषण देने तो वहाँ के फोटोग्राफर का एक संस्मरण छपा अभी कुछ साल पहले। बोले कि मैं उस धर्म सभा में फोटोग्राफी कर रहा था, सभी संतों के मैंने फोटो लिए, तो फिर उनको देने के लिए उनके आवास पर गया। हम लोग भी उस सभागार में एक बार गए थे, विश्व के सारे धर्माचार्यों का एक सम्मेलन था सन 2000 में। तो जहाँ विवेकानंद जी थे वो हमको भी दर्शन का सौभाग्य मिला वहाँ। तो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने स्वामी जी का भी फोटो लिया था और फोटो वहाँ हम देने गए। तो उस समय जिसका संस्मरण आया उसने लिखा कि मैं बालक था, मेरे दादाजी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो बच्चे का जैसे कैमरा होता है, तो बोले फोटो तो दादाजी ने लिया, मैं तो केवल सीख रहा था। तो दादाजी के साथ में गया वहाँ। तो दादाजी ने कहा है कि महाराज हमने सबके फोटो लिए, सबको दिए, आज हमने आपका भी फोटो लिया। फोटो तो हम लेकर आए हैं, लेकिन हमने देखा आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन ऐसे हाथ उठाए खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका भी लिया, लेकिन मैं सोचता था मंच की ओर जाकर उनके चरण वंदन करूं। तो जब मैं उधर सीढ़ी की ओर गया, डाइस की ओर, तो दिखाई नहीं दे वो कौन थे। तो स्वामी जी ने कहा कि फोटो दिखाओ तो पहचाने, बताएं कौन थे। और फोटो दिखाया तो देखा रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए थे हाथ उठा के। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परमहंस जी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। विवेकानंद जी के शिकागो जाने से पूर्व परमहंस जी की मृत्यु हो चुकी थी। शारदा मां से आशीर्वाद लेकर गए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरु कभी त्यागता नहीं, गुरु कभी मरता नहीं। गुरु की चेतना हमेशा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, इसलिए पुराने जो साधु होते थे ये दीक्षा नहीं देते थे, क्योंकि दीक्षा देने के बाद जिम्मेदारी हो जाती है और जब तक शिष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक उन गुरु को भी आना पड़ता है बार 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 बार। तो विश्वामित्र जी के माध्यम से भगवान कहते हैं जगत को कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं जब गुरु चरणों का आश्रय लेकर चल रहा हूँ, तो किसी न किसी गुरु के चरणों का आश्रय लीजिए। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान हो सकता है कि भगवान कैसा है और कैसे मिलता है। मिलेगा गुरु के द्वारा बताए गए भजन और मार्ग से।